हेलो एंड वेलकम टू एवरी एग्जाम। आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने कृषि के लिए अलग बजट पेश किया? तो तमिलनाडु की विधानसभा ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टेलिन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु का प्रमुख नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? तो एचडीएफसी बैंक ने पर्यावरण को जलवायु से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म के अवसर पर मनाया गया? तो हाल ही में सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्म के अवसर पर मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के ये 77वीं जन्मोत्सव है। राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 2021 में 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1380। भारत सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कारों की स्थापना सशस्त्र बलों के अधिकारियों की वीरता और बलिदान के कार्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया? तो अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स दिल्ली बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। अब बात करते हैं एम्स के बारे में। एम्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। एम्स की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन बैंक। अब बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में इंडियन बैंक के सीईओ पद्माजा सुंदुरु है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान ने अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा? तालिबान ने अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? तो भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच थॉमस डेनबी बने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस डेनबी। थॉमस डेनबी स्वीडन के सिटीजन हैं। वर्तमान समय में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन लोइटोंगबम असलता देवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट फिटनेस कार्ड प्रदान करेगा? तो ओडिशा राज्य बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट फिटनेस कार्ड प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा के राउरकेला में 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। उड़ीसा का पुरी शहर 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन स्वच्छ जल सप्लाई करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा की प्रमुख नेशनल पार्क है। बुलूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना आपको ओडिशा के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में कितने वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी? तो आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के में 75 वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। इसी के साथ साथ 75 हुनर हाट और 75 अमृत महोत्सव पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवा शुरू किया? तो हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवा शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडुके के ग्रैंडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया। ये जापान के देश के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान के प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान ने किस देश के साथ अपना आयात निर्यात बंद कर दिया? तो अफगानिस्तान ने इंडिया देश के साथ अपना आयात निर्यात बंद कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने खुद को अफगानिस्तान का वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरुल्ला सलेह। तो अमरुल्ला सलेह खुद को अफगानिस्तान देश का वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी परीक्षा देने के लिए भारतीय महिलाओं को इजाजत दिया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कल मिलते हैं नए करंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम है एवरी एग्जाम ऑफिशियल। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।